सुदामा को और कहा जाओ यदि जंगल में भूख लगे तो तुम दोनों मिल बांट करके खा लेना, क्योंकि उस दिन भोजन बनाया नहीं गया। अब लकड़ी नहीं थी तो भोजन बनाया नहीं। अब सुदामा चले गए आगे आगे, भगवान का नैया पीछे सुदामा, और चलो की पोटली को सुदामा ने बगल में दबाया और चल पड़े। इधर कहा है कि लंगड़ी लाने में मगर अरे उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए शाम। माघ का महीना, माघ के महीने में कोई जगह ठंडी पड़ती है, ऊपर से पानी बरसे का पूछे। भगवान कन्हैया जंगल में सुदामा के साथ में आ गए। अब लकड़ी लाने में जब देर हो गई, शाम का समय है, पानी भी बरस रहा है। अब एक पेड़ के तले खड़े, पेड़ के नीचे खड़े हैं सुदामा और कन्हैया, क्योंकि कहा है भगवान यानी त्रिभुवन पति हो करके यदि चाहते भगवान, क्योंकि भगवान है तो भगवान यदि चाहते तो यानी जल बरसने से रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका, क्योंकि लीला कर रहे हैं भगवान, दिखा रहे हैं कि अगर इतना कोई इंसान न कर पाए तो अगर गुरु जी निकले तो उनको प्रणाम ही कर ले, उतना बहुत है। यदि इतना न कर पाए कहा है कि वह माघ मास वह घोर रात, अब पानी पर पानी आता है, त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में पेड़ के तले सब कुछ आता है। कहा है जब भगवान कन्हैया एक पेड़ के तले बेचारे सिकुड़ रहे हैं, आगे ठंडी, पहली बात तो ठंडी है और दूसरी बात तेज तेज हवा भी चल रही है, ऊपर से बारिश भी हो रही। अच्छा कहा गया है, ध्यान देना बात, कहा है कि सुदामा ने चोरी से चने खाए तो भगवान ने श्राप दे दिया, है ना, यही मानना है कि भगवान ने, सुदामा ने भगवान से चोरी की तो भगवान ने श्राप दे दिया। लेकिन एक बात विचार करने की है कि कोई भी मित्र यानी भगवान कन्हैया की सुदामा मित्र थे, और मित्र यदि एक बार चोरी भी कर लेता वो भी चलोगी तो भगवान कन्हैया श्राप नहीं देते, क्योंकि भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया। ध्यान देना, कहा है एक बार हुआ क्या, एक बुढ़िया रहती थी यानी संदीपन महाराज के आश्रम से कुछ दूर पर, ज्यादा नहीं कुछ दूर पर, तो संदीपन महाराज के आश्रम के कुछ दूर पर जो बुढ़िया रहते थे तो भैया वो बड़ी निर्धन थी, बड़ी ही गरीब थी, यानी बेचारी दिन भर जब इधर उधर मांगती तो कहीं यदि कोई कुछ दे देता तब तो खा पी के सो जाती, अन्यथा भूखी ही सो जाती।
एक दिन वो जो बुढ़िया थी तो गई इधर उधर मांगा तो क्या देखा, एक घर से उसको थोड़े से चने मिले। और जब चने मिले तो शाम हो गई थी। अब चने लेकर के आई और मन में विचार किया कि अब शाम हो गई है तो सुबह इन चनों को खाऊंगी और भगवान का भी भोग लगा करके तब इन चनों को मैं खाऊंगी। अब बुढ़िया ने ये विचार करके रख दिया। चनों को जब रख दिया, अब रात में आए कौन? चोर। आगे भी भैया अब रात्रि में जब चोर आए, अब चोरों ने सोचा कि इस पोटली में कोई रुपए पैसे धरे होंगे, क्योंकि पहले यही होता था, गठरी बांध के कहो रख दिया जाता था। चोरों ने उस पोटली को उठाया और निकल गए। और उसमें क्या थे? चने। अब चोरों ने जब रास्ते में जाकर के देखा, खोल करके देखा तो उसमें चने अब वैसे जैसे बांधी थी वैसे बांध करके नचाई करके फेंका तो चने कहाँ गिरे? संदीपन महाराज के आश्रम। जब संदीपन महाराज के आश्रम में वो भैया चने गिरे तो सवेरे सवेरे जब संदीपन महाराज की पत्नी उठी यानी झाड़ू वाड़ू लगाने तो देखा क्या, एक पोटली पड़ी है। उस पोटली को उठाया और खोल करके जब देखा तो उसमें चने थे। अब संदीपन महाराज की पत्नी ने उन चनों को उठा करके रख दिया। उधर बुढ़िया ने जब सुबह उठ करके देखा कि हमारी चने गायब हो, अब तो कल बड़ी मेहनत से बेचारी चने मांग करके लाई थी, अब वहाँ रात में ही चले गायब। अब रोने लगी, कहने लगी मैंने क्या सोचा था कि सुबह उठूंगी भगवान का भोग लगाऊंगी और फिर मैं इन चनों को खाऊंगा, लेकिन जाओ मैं श्राप लेती हूँ कि जो उन चनों को खाएगा, तो इतनी मेहनत से मैंने उन चनों को इकट्ठा किया था, तो मेरा श्राप है जो इन चनों को खाएगा वो मेरे समान ही निर्धन हो जाएगा। बुढ़िया ने श्राप दिया उन चनों को। धन्य बुढ़िया ने श्राप दिया चनों को, और चने किसने खाए? सुदामा ने। सुदामा ब्राह्मण था, ज्ञानी था, उसे पता था कि ये चने श्रापित है। और ब्राह्मण होकर क्योंकि मित्रता होनी चाहिए तो सुदामा जैसे, सुदामा को पता था कि ये चने श्रापित हैं और यदि कन्हैया खा लेगा तो ये तो निर्धन हो जाएगा।